मानस जी, स्वागत है आपका। क्या समस्या है मानस? देखिए, फिरोजाबाद में रक्षाबंधन से पहले से ही लोग डेंगू की बीमारी से, बुखार से पीड़ित होकर बीमार हो रहे थे। लेकिन व्यवस्थाएं हमारे जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं शून्य थी और उन व्यवस्थाओं के अभाव में हमारे यहाँ अब तक 200 से ज्यादा बच्चे की मौत हो चुकी है। नहीं, अभी आपने कहा कि शून्य का आपने जिक्र किया, लेकिन स्वास्थ्य महकमा लगातार कहता है कि काम हो रहा है। धरातल पर अधिकारी दौड़ रहे हैं, डीएम साहब अपील कर रहे हैं, प्रिंसिपल महोदया कह रही है सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बेस्ट बढ़ा लिए गए, फिर दिक्कत कहाँ है? देखिए, अगर व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती तो हमारे जिले में जो डेंगू जिस प्रकार से पैर पसार रहा है, पहले नगला, अमान, झलकारी नगर, ऐलान नगर, इन क्षेत्रों में शुरू हुआ था। आज मैं समझता हूं कि फिरोजाबाद जिले का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिसमें लोग डेंगू और वायरल फीवर से ग्रसित न हो। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में 3-3, 4-4 लोग बीमार न हो। तो अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक थी तो लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? और अगर लोग बीमार हो रहे हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपने आप उनकी पोल खोल रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। इसके लिए किसी ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज की अखबारों के माध्यम से और आपने ये देखा है कि मेडिकल कॉलेज में जिसकी सिफारिश नहीं होती उसको भर्ती नहीं किया जाता है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, एक महिला एक बच्चा लिए हुए थी, उसके साथ कोई नहीं था, उसको 6 चक्कर जांच के नाम पे इधर से उधर, उधर से इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में, ये स्थितियां रही। और इसके बाद छोटू फाउंडेशन के मेरा जी देखिए, इसमें मैंने अभी बटन ऑन किया है, इसका पीछे वाली में आवाज आई थी कि नहीं आई थी, मैं बोलता हुआ क्या है, जैसा कि आप बता रहे थे, क्या दिक्कत है मेडिकल कॉलेज? देखिए, स्वास्थ्य महकमा पूरे जिले का और मेडिकल कॉलेज दोनों पूरी तरह से फेल है। जिला प्रशासन इन पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी नाकाम है। हमारे जिले में जिस प्रकार से पिछले 3 महीने का, अगर आप इसको व्यक्तिगत तौर पर देखना चाहें, लेखा जोखा नहीं है इसका जी, लेकिन हर मोहल्ले में जो जिस प्रकार से मौतों का क्रम हो रहा है, लोग मर रहे हैं, वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें मेरे हिसाब से हो रही है। शासन प्रशासन का आंकड़ा तो बहुत कम कहता है कि शासन प्रशासन तो कहता है मैं 60 से 70 मौतें हुई अब तक। देखिए, शासन प्रशासन का आंकड़ा तो सरकारी हिसाब से है, जैसा कि सरकार की गाइडलाइन होगी, लेकिन व्यवहारिकता तो जो भी शमशान घाट हैं जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वो इनकी हकीकत को बयां करेंगे। आप मरगटी पर जिनकी भी रसीदें कटती हैं उनके पिछले 3 महीने के आंकड़े निकाल लें। और ये आंकड़ा केवल फिरोजाबाद शहर का नहीं है, ये पूरे जिले की। मतलब जनपद में लगातार मौतें हो रही हैं और अधिकारी जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं 10 से 15 मौतें हो रही हैं, अधिकारी कहते हैं, अब संगीता अनिता जी, आचार्य जी कहती हैं कि 1 से 2 एक मौत हुई, कभी 2 मौत हुई मेडिकल कॉलेज में। लेकिन चक्कर क्या है, ये आंकड़े की जो जादूगरी का खेल है, ये चक्कर क्या है? देखिए, अगर आंकड़े वास्तविकता में बता दिए जाएंगे और प्रदर्शित हो जाएंगे तो शासन के साथ साथ WHO भी गंभीर होगा और भारत सरकार भी, प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार भी यहाँ की मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए अपने खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आंकड़ों में स्थिति शून्य दिखाई जाए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों के साथ आप बैठे हैं और किसको मानते हैं इस स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो लचर पड़ी हुई हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो जिम्मेदार पर्सन जिसकी वजह से आज फिरोजाबाद की स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है, मेडिकल कॉलेज पर जो नियंत्रण है वो नियंत्रण उत्तर प्रदेश की सरकार में जो माननीय विधायक हैं, सरकार के ही प्रतिनिधि का मेडिकल कॉलेज पर नियंत्रण होगा और वो मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य को बचाने में लगे हुए हैं। मतलब सरकार चला रही है मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज तो सरकार ही चला रही है।
स्वशासी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन चला तो सरकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की रेट 8,000 रुपये है। आज डेंगू के मरीज को प्लाज्मा या जम्बो पैक की जरूरत है, वो प्लाज्मा 8,000 रुपये पेड करेंगे तब मिलेगा। और आदमी अब जिसका वजन 60 किलो होगा, 2,000 से ऊपर उनकी प्लेटलेट काउंट होंगी, मतलब 2 लाख से ऊपर, तब उसका प्लाज्मा निकलेगा। तो इन हालात में ये सरकार को निःशुल्क करना चाहिए। माननीय हमारे शहर के विधायक जी केवल मरने का इंतजार करते हैं कि लोगों के घरों में मौत हो, और मौत होने के बाद हम संवेदनाएं व्यक्त करने चले जाएं, लोगों की सहानुभूति बटोर लें। अगर सहानुभूति का ही उनको जरा भी गंभीर है माननीय विधायक जी, तो फिरोजाबाद के जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, पीड़ित व्यक्ति हैं, मैं किसी भी एक जात बिरादरी की बात नहीं कर रहा, ऐसा कोई घर नहीं है फिरोजाबाद में जहां डेंगू से लोग प्रभावित नहीं हो, चाहे वो मोहल्ला धुली हो, अग्रवाल धर्मशाला या ब्राह्मण धर्मशाला, तिलक नगर, हर मोहल्ले में लोग बीमार हैं। और इन बीमार लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था माननीय विधायक जी को करानी चाहिए थी। लेकिन विधायक जी जिंदा रखने में विश्वास कम रखते हैं, लोगों को मारने में उनका ज्यादा भरोसा है कि लोग मरे तो हम उनके घर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएं। मेरी संवेदना है, मैंने अपना ब्लड दिया केवल इसलिए कि मैं किसी एक व्यक्ति की जान बचा सकता। ब्लड तो उन्होंने भी दिया, उनके परिवार ने भी बिल्कुल दिया, लेकिन इसके बाद मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर उनका नियंत्रण है, और उसमें गरीब आदमी, कमजोर आदमी जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, वो भर्ती नहीं किया जाता है। कल भी कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति हुई है। मतलब जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मैं तो व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरी बात की जाए और सही माने में माना जाए तो मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य और प्राचार्य के साथ हमारे नगर के विधायक इसमें पूरी तरह से लिखते हैं, और वही जिम्मेदार है। वह तो लगातार काम कर रहे हैं, आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? लगातार बिल्कुल आज भी काम कर रहे हैं, गोल्डन कार्ड आज बनवा रहे हैं, और यही एक काम है। काम तो उनका पहचान है, और यही पहचान के बावजूद भी फिरोजाबाद में लोगों की मौतें हो रही हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है? चलिए।